नमस्कार, स्वागत है आप लोग का एटीएन लाइव पे। तो आज हमारी टीम पकड़ी पंचायत में पहुंची हुई है जो हसनपुरा प्रखंड में पड़ता है। तो आपको बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का तीसरे चरण का रिजल्ट आ चुका है और ज़्यादातर देखा गया है कि नए प्रत्याशी को जनता ने चुना है। नए प्रत्याशी, नए चेहरे जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है, क्योंकि आपको बता दें कि 14 पंचायत है इस हसनपुरा प्रखंड में, जिसमें से दो नगर पंचायत में आ चुका है और 12 पंचायत में चुनाव हुआ है इस बार, जिसमें से 2 ही पंचायत है जो पुराने प्रत्याशी को जनता ने चुना है। लेकिन ज़्यादातर देखा गया 10 नए प्रत्याशी, नए चेहरे दिखे हैं। उसी के बीच आज हम पकड़ी पंचायत में पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ प्रभुनाथ यादव जी हैं जो पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं मंदरापाली से, और इस बार जनता ने इनको आशीर्वाद दिया है। पकड़ी पंचायत के जनता ने इनको आशीर्वाद देकर इनको मुखिया अपना चुना है। जो इनको 909 वोट से विजयी हुए हैं। और आइए हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार क्या कुछ मुद्दा रहेगा इनका, क्योंकि जनता ने अब तो चुन लिया है। कैसे अपने जो सरकार का जो योजना है उसको धरातल पर कैसे उतारेंगे। तो सबसे पहले आपको बधाई हो। सबसे पहले मेरे तरफ से, मेरे पंचायत के तरफ से एटीएन चैनल को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपके पंचायत में वोटिंग के दौरान जो 8 अक्टूबर को जो वोटिंग हो रहा था, उसी बीच वहाँ पे विवाद भी हो गया जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में अभी है कि वहाँ के जो अनूप मिश्रा जो थे उनको प्रशासन की ओर से उनके ऊपर लाठी भी गिराया गया। वहाँ पे लोगों ने आरोप लगाया कि यहाँ पे वोटिंग जो गिर रहा है वो बोगस वोटिंग गिर रही है। तो वहाँ पे विवाद भी बहुत ज़्यादा हुआ। उस बीच आपको भी कुछ जानकारी होगा, क्या कुछ मामला था, क्या कुछ हुआ है, उस पर हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, उस पंचायत के एक शेखपुरवा प्राथमिक विद्यालय है, बूथ संख्या 7374 जो शेखपुरवा प्राथमिक विद्यालय पर पड़ता है, वहाँ शांतिपूर्वक मतदान चल रहा था। एक व्यक्ति पीलू चौधरी है जो वहाँ उस गांव के स्थानीय निवासी हैं, वो भी मुख्य प्रत्याशी थे। उन्होंने दुष्प्रचार इतना किया, 1900 प्रत्याशी को बुलाकर और ये दुष्प्रचार करना शुरू किए कि यहाँ एक तरफा वोट छापा जा रहा है। बताइए, इस चुनाव में, पंचायत चुनाव में, जहाँ 6 पद का चुनाव एक साथ हो रहा हो, वहाँ किसी एक मुखिया पद के उम्मीदवार के लिए, एक व्यक्ति विशेष के लिए बूथ छापना, एक तरफा वोटिंग कराना, ये बस का बात है? अगर कोई थोड़ा भी बुद्धि अप्लाई करे तो ये समझ सकता है कि इस चुनाव में किसी एक व्यक्ति के लिए बूथ छापना, एक तरफा वोटिंग कराना संभव लगता है क्या? चूँकि वहाँ हमारा कर्म क्षेत्र है, वहाँ हम अधिक काम किए हैं, 5 वर्षों से 5.5 वर्षों से यहाँ अपना सेवा देते आए रहे हैं। वहाँ हमको एक तरफा वहाँ की जनता मतदान कर रही थी। ये देखकर, सुनकर वहाँ के जो प्रत्याशी थे वो घबरा गए। वो सभी जुट कर और जिला प्रशासन को गाली गलौज, जो वीडियो फुटेज में आपको देखने को मिलेगा, सभी लोग वहाँ के थाना प्रभारी को, जिला प्रशासन को गाली दे रहा है, एसपी साहब को गाली दे रहा है, हमारे एमएच नगर थाना प्रभारी को गाली दे रहा है, जो मजिस्ट्रेट है उनको माई बहन का गाली दे रहा है। मजबूरन पुलिस को अपना कानून का काम करना पड़ा। उसी क्रम में अनूप मिश्रा जो बूथ डिस्टर्ब करने के लिए खुद आए थे, उनको पुलिस ने लाठी चला दी। तो इतना मलाल लग रहा है कुछ नेताओं को, जो एक जाति विशेष के कि पंडित जी, एक ब्राह्मण को पीटा जा रहा है। क्या ब्राह्मण गलती करेगा तो जादू पिटाएगा? जादू गलती करेगा तो मुसलमान पिटाएगा? शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए इस जिला के नेताओं को कि जो इतना घटिया बयान देता है। और जाति विशेष को बांटकर इस खाई को मिटाना चाहिए। जो इस खाई को जातीय नारा देकर, ब्राह्मण और बैकवर्ड और दलित का नारा देकर, हम दलित है तो हमें चोट लगा है, हम भी तो थे उस समय में रही। एक जाति विशेष के लोगों ने हमको घेर कर पूरा पीटा, हम किसी तरह भागकर अपना जान बचाए। अगर जिला प्रशासन वहाँ समय से नहीं पहुँचा रहता तो हमारा जान बचता क्या? हम अपना सदर हॉस्पिटल में अस्पताल कर रहे हैं, फर्क बयान हमारा देखिए। उसके बाद दुर्भाग्य है कि हमको कोई पूछने नहीं आया है। हम भी एक दल विशेष के मंडल अध्यक्ष हैं, हमको कोई समाचार नहीं पूछने आया। एक ब्राह्मण को पुलिस जो गैर कानूनी ढंग से मैंने वहाँ खुद उपद्रव मचाने का काम किया, उसको पीट दिया। तो पूरे ज़िले के नेताओं को इतना मलाल, हमें जो चोट लगा है, हमें एक जाति विशेष के लोगों द्वारा मारा गया। और अनूप मिश्रा को प्रशासन जो गलती देखा, प्रशासन डंडा चलाया, कोई पब्लिक तो उन पर डंडा चलाया नहीं है। तो क्या हमारे कहने से प्रशासन किसी को डंडा चला सकता है? शीशा उन्होंने फोड़ा प्रशासन का, गाली गलौज किया, पथराव किया।
बूथ लूटने का काम तो वो लोग खुद कर रहे थे। हमारा आग्रह था प्रशासन से कि सर किसी तरह वहाँ शांति व्यवस्था हो, हमारा जो वोट गिर रहा है उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है। हम खुद दूसरे जगह से प्रत्याशी हैं, हमारा वोट का अंतराल देखिए कि हमको 909 वोट मिला और अनुप मिश्रा को 480 वोट मिला। उसके बाद भी आप लोगों को माने समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ की जनता क्या चाह रही है, और इतना घटिया बयान देते हैं। एक टूना पांडे हैं जो सिर्फ अपने को ब्राह्मणों का नेता समझते हैं, ब्राह्मणे की बात करते हैं रात दिन। इससे समाज का क्या माने समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? आज जो व्यक्ति अपने को हिंदुओं का नेता कहता है, सिर्फ हिंदू वाहिनी की नारा देकर अब एक जाति विशेष को छांटकर, दलित और पिछड़े वर्ग और मुसलमान को छांटकर जिला का राजनीति चलकर जिला का राजनीति माने इतना घटिया कर दिया है। और वो कह रहा है कि ब्राह्मण की पिटाई हो गया, ब्राह्मण की पिटाई हो गया। एक पिछड़ा वर्ग का बेटा को वहाँ के उनके जाति विशेष के लोग को घेर कर हमारा जान लिए, हमें बाल प्रशासन नहीं गए रहता तो हम नहीं बच के आते। ये नहीं रोक रहा है। और उसके बाद प्रशासन अपना कानून का काम, प्रशासन अगर वहाँ बढ़िया काम नहीं किया रहता तो बूथ तो खुद लूटने लोग आए थे। चलिए, तो आप जनता आपको आशीर्वाद दे चुकी है, अपना मुखिया चुन चुकी है, तो अब सरकार की जो योजनाएं हैं उस पर हम बात कर लेते हैं कि सरकार की योजनाओं को कैसे धरातल पर उतारिएगा। देखिए, हम वहाँ 2016 में चुनाव लड़े जी। हम 3 टर्म मंदरापाली के मुखिया रहे हैं सर जी। हमने 2016 में वहाँ चुनाव लड़ा, हम चुनाव बहुत कम वोट से हार गए। उसके बाद हम 5.5 साल ईमानदारी से वहाँ की जनता का सेवा किए हैं, जो हमसे चल बना है काम किए हैं, हम उसमें जो किए हैं उसका फल हमको मिला है। जहाँ खुद मतदान देने का अधिकार न हो वहाँ हम निर्वाचित हुए हैं। यही तो वहाँ के कुछ जाति विशेष के लोगों को पच नहीं रहा है कि एक पिछड़ा वर्ग का बेटा, एक कमज़ोर घर का बेटा वहाँ कैसे मुखिया हो गया। यही तो माने तमाशा बनाए हुए हैं लोग, इसका राजनीतिक रूप दे रहे हैं। अगर मान लीजिए कि हम पिछड़ा वर्ग के हैं, हम कानून को अपने हाथ में लेंगे तो क्या हम पर लाठी नहीं चलेगा, हम पर फूल बरसेगा? तो मिश्रा जी कानून अपने हाथ में लिए हैं तो उन पर फूल बरसाया जाएगा। अब प्रशासन, अगर प्रशासन उनको हम फूले बरसाए, फूल बरसाने वाला अगर काम किए हैं तो प्रशासन उन पर फूल बरसाए, कह दें वो तो माने इस सरकार के में वो खुद एक उनकी पत्नी सांसद है और उनके पति द्वारा इतना घटिया बयान, समाज को बांटने का काम, समाज को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? समाज को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? जो हुआ है उसको अफसोस हमें है, वो नहीं होना चाहिए, उसको हम मिटाने में लगे हैं। किसी तरह प्रशासन से, जिला प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि सर वहाँ यथाशीघ्र शांति व्यवस्था कायम हो। जो समाज में तनाव है, जहाँ भी पंचायत चुनाव हो जाता है वहाँ समाज में तनाव स्वाभाविक है, इसलिए कि आंगन का चुनाव है, लड़ने वाला भी घर का, जीतने वाला भी घर का, वोट देने वाला भी घर का, तनाव हो जाता है। कुछ दिन तक की खाई रहती है, दुराव रहता है, उसको शांतिपूर्वक उस खाई को मिटाने का काम करना चाहिए। ये लोग जो जिला के नेता जो हैं, जो अपने को नेता समझते हैं, इस तरह के बयान से ये लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री की जो जल योजना है वो फेलियर है, बहुत अधूरा है। उसको हम जो अधूरा है उसको पूरा करने का काम करेंगे। नया योजना जो हमें सरकार द्वारा पंचायत में आएगा उसको धरातल पर उतारने का काम करेंगे। जो हमें जिम्मेवारी मिली है उसको बखूबी निभाएंगे। अगर नहीं निभाएंगे तो फिर वहाँ हम दोबारा कैसे जाएंगे, कैसे लड़ेंगे? इसलिए हमको वहाँ काम करना है। हमको पहला प्राथमिकता है वहाँ शांति व्यवस्था कायम हो। हम जीत कर आए हैं, अपने घर पर हैं, वहाँ नहीं जा रहे हैं इसलिए कि वहाँ तनाव है। हम जाएंगे, हमारे लोग वहाँ हमको जश्न मनाएंगे तो जो हमको वोट नहीं दिया उनको कष्ट पहुंचेगा। तो क्यों ना इस जश्न को हम एकदम शांतिपूर्वक मनाएं, अपने घर में रहकर मना लें। जैसे माहौल शांत होगा हम लोगों से मिलेंगे। अभी वहाँ जाना तनाव होगा, जिला प्रशासन की परेशानियाँ बढ़ सकती हैं, कोई ऐसा तनाव हो जाएगा जिससे हमको भी कष्ट होगा। हमारी भी जिम्मेवारी है, अब हम तो जिम्मेवारी मिली है ना, तो उसको जिम्मेवारी को समझते हुए काम करना है। जब दूसरे पंचायत से आकर आप पकड़ी पंचायत से आपने लड़ा उम्मीदवार, आपको जनता ने आपको अपना आशीर्वाद दिया, तो कैसे काम कीजिएगा, कैसे आपका 5 साल का कार्यकाल रहेगा? क्योंकि आप 2-3 बार मुखिया पहले भी रह चुके हैं, 3 बार रह चुके हैं ना, 3 बार आप पहले भी मुखिया रह चुके हैं मंदरापाली से, तो आपको तो अनुभव होगा हर चीज़ का। तो इस बार आपको अगर पकड़ी की जनता ने आपको चुना है तो कैसे अपने पंचायत में धरातल पे काम को उतारिएगा? देखिए, सबसे पहले तो वहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना एकदम फेलियर है। गरीब की झोपड़ी घूमने से हमको बहुत ही देखने को मिला है कि आज उस झोपड़ी में लोग रहने पर दलित, पिछड़ा वर्ग विवश है।
उसको हम जिला प्रशासन से और बीडीओ साहब के माध्यम से उस घर तक उनके आवास दिलाने का काम करेंगे। वहाँ जो और पंचायत में जो लाइट का व्यवस्था है पकड़ी पंचायत में नहीं, अभी तक नहीं लगा है, उसको उजाला करने का काम करेंगे। मनरेगा है, उसको मजदूरों को मजदूरी दिलवाने का काम करेंगे। सभी योजनाएं हम धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत के जनता को क्या मैसेज देना, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है। हम अपने तरफ से सबसे पहले पकड़ी पंचायत की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि जहां खुद मतदान करने का अधिकार न हो और वहां की जनता हमको अपार बहुमत से विजयी बनाई है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। चलिए, ये थे हमारे साथ प्रभुनाथ यादव जी। तो इस बार पकड़ी पंचायत की जनता ने इनको आशीर्वाद दिया और 909 वोट से विजयी बनाई। आपको बता दें कि 8 तारीख को मतदान था और 10 तारीख को काउंटिंग था। और कई यहाँ पे 12 पंचायत है, 12 पंचायत से 2 ही पंचायत है जिसमें दोबारा जनता ने अपना आशीर्वाद देकर पुराने ही प्रत्याशी को चुना। लेकिन देखा गया कि 10 पंचायत में नए कैंडिडेट दिखे हैं, नए प्रत्याशी दिखे हैं। अब कुछ कारण रहा होगा कि जिसके वजह से प्रत्याशी जनता ने चुना, क्योंकि आपको बता दें कि आप अगर वादे करते हैं, दावे करते हैं और अपने वादे पे खरे नहीं उतरते हैं तो जनता उसे बदलना भी जानती है, और वही हुआ इस बार। तो ऐसे ही हमारा हर खबर देखने के लिए एटीएन लाइव को सब्सक्राइब करें। मैं एटीएन लाइव के लिए समीर हाशमी, मेरे कैमरामैन आमिर के साथ पकड़ी पंचायत, जिला सीवान।